नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज़। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव। छठा चरण का मतदान हो चुका है और सातवां चरण 1 जून को बाकी है। 1 जून को शाम तक तकरीबन आपको एग्जिट पोल भी सामने आ जाएगा। जब चुनाव ख़त्म हो जाएगा शाम तक, तो तकरीबन 8 से 9 बजे तक जो है एग्जिट पोल का भी आंकड़ा आपको टीवी और यूट्यूब सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको आज बताएंगे कि 2 राजनीतिक कार आमने सामने हैं, जिसमें इनका नाम है योगेंद्र यादव और इनको आप जानते होंगे प्रशांत किशोर, जन स्वराज के मुखिया। ये दोनों ने मिलकर एक प्रिडिक्शन किया है, आकलन किया है कि किनका सरकार बनने जा रहा है और कौन किस पे कितना भारी है और कौन आगे और कौन पीछे है। प्रशांत किशोर जो है, एक तस्वीर में हम आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर द वायर करण थापर को इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू के दौरान जो है करण थापर कहा कि आपने तो बीजेपी को और बीजेपी को जो है लगातार प्रशांत किशोर बीजेपी के साथ काम भी कर चुके हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने थे, तो कहीं ना कहीं इनके साथ काम कर रहे थे, प्रशांत किशोर काम कर रहे थे और कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर के जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री जो है सत्ता में आ गए। भाजपा जो है सत्ता में आए थे 2014 में। उसके बाद इस बार भी जो है लोग बड़े बड़े न्यूज़ चैनल मीडिया में जो है प्रशांत किशोर जो है एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू में कहते हैं कि जो भाजपा है इस बार भी सत्ता में आ रहे हैं और 400 पार की जो नारा था वो 400 पार नहीं ला रहे हैं। ये वही 303, 310, 305 के करीब या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मार्क जो है लेकर के आएंगे और उससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। 400 स्कोर जो है ये हवाई था, वो जो है पूरा फ्लॉप हो चुका है। करण थापर ने कहा कि आपने कांग्रेस को गुजरात में, कांग्रेस को जो है आप कर्नाटक में, कई ऐसे प्रदेश में जो है प्रशांत किशोर जो है चुनाव से पहले अपना प्रिडिक्शन करते हैं, अपना आकलन करते हैं और सुर्खियों में टीवी, अखबार और मीडिया में बने रहते हैं। हालांकि बंगाल में एक बार प्रिडिक्शन किया था, जिस समय बंगाल में विधानसभा का चुनाव था, उसमें प्रशांत किशोर ने कहा था कि भाजपा जो है डबल डिजिट नहीं पार कर पाएगा। तो उसी आकलन के अनुसार प्रशांत किशोर का जो प्रिडिक्शन है वो सही हुआ और भाजपा जो है 3 डिजिट नहीं पार कर पाया, यानी 100 से भी कम सीटें लाए थे। इसी पे करण थापर जो है द वायर के एक पत्रकार है जो इनको इंटरव्यू ले रहे थे। उस पर जो है इनकी जो बातें कही गई थी, कई सारे चुनाव में इनका जो प्रिडिक्शन है वो फेल हो चुका है। उसी फेल होने के कारण जो है वो गुस्सा भी गए थे प्रशांत किशोर और दोनों में बहस भी होने लगे थे। इसके बाद योगेंद्र यादव का प्रिडिक्शन आता है और योगेंद्र यादव जो है अपना प्रिडिक्शन करते हैं और प्रिडिक्शन के दौरान जो है प्रिडिक्शन जब करते हैं तो इसमें कैसे क्या सीट बताते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इनका आप नाम सुने होंगे कि नाम क्या इनका नाम है योगेंद्र यादव, यानी योगेंद्र यादव इनका नाम है और ये कांग्रेस के नेता भी है। योगेंद्र यादव है, इनका नाम है प्रशांत किशोर। ये जन स्वराज के मुखिया भी है। जन स्वराज इनका पार्टी है और बिहार विधानसभा में जो है जब चुनाव होगा तो वो अपने पार्टी को फील्ड में, मैदान में लाएंगे और विधानसभा में कई कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। तो लोग ये भी करें कि प्रशांत कुमार जो है बीजेपी का एजेंट है। जो विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे जो चाचा है प्रशांत किशोर के बारे में बहुत अच्छा से बताए थे कि प्रशांत किशोर को अमित शाह की कहने की वजह से हम जो है बिहार में उपाध्यक्ष बनाए थे। तो बीजेपी के साथ काम किया है, आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है, कांग्रेस के भी साथ काम किया है, बंगाल में टीएमसी के भी साथ काम किया और तेलंगाना में जो डीएमके की सरकार है उनके साथ भी काम किए हैं। तो इन सारे पार्टियों के साथ काम करने के बाद जो है अब अपने जन स्वराज पार्टी का जो है स्थापना किया। स्थापना के बाद जो है अब जो प्रिडिक्शन दिया हुआ है, जो प्रिडिक्शन दे रहे हैं, उस प्रिडिक्शन के दौरान विपक्ष जो है प्रशांत किशोर के बातों में सहमति नहीं बनाए रहे थे। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जब बीजेपी हार रहे हैं, जब बीजेपी को हार दिख रहा है, तो प्रशांत किशोर को इस मुद्दे में जो है आगे किया गया है। हम आपको बताएंगे कि जो योगेंद्र यादव ने अपना प्रिडिक्शन बताया था वो प्रिडिक्शन इस प्रकार से है और कुछ राज्यों का भी आकलन करके बताया है। तो इनमें जो है योगेंद्र यादव जो बताया है, योगेंद्र यादव का कहना है कि देखिए
फाइनल आकलन संभावित परिणाम जो है, इनका एक वीडियो है, इस वीडियो पे भी इनका एक चैनल है योगेंद्र यादव का, उस चैनल पे ये एक वीडियो बना करके अपलोड किए थे। उसके बाद ये जो आकलन है वो काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी वायरल भी है और काफ़ी लोग जो है इनको देख रहे हैं, क्योंकि इनका प्रिडिक्शन ऐसा होता है जो ज़्यादा हवाई फायरिंग नहीं होता है। अगर आपको कहा गया कि 40 सीट के आसपास आ रहा है तो हो सकता है 5 सीट कम या 5 सीट बेसी आने का हो सकता है, लेकिन 5 से 10 सीट के ही अंदर में आपका ये इनका आकलन जो है देखने को मिलेगा और कई बार सच साबित हुआ है। योगेंद्र यादव फाइनल आंकड़ा किया है जिसमें बीजेपी को 240 सीट यानी 200, यहाँ पर देख सकते हैं 240 से 260 का आंकड़ा बताया है ये बीजेपी को। फिर इनके जो सहयोगी दल है एनडीए में जितना भी छोटे छोटे दल है, जो भी पार्टी इनके साथ गठबंधन किए हुए हैं, वो 35 से आपको 45 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी एनडीए को 35 से 45 सीट और बीजेपी को अकेले 240 से 260, ये आकलन बताया था 5वां फेज का जब चुनाव हो गया था उसके दौरान। यहीं पे आप देख सकते हैं कांग्रेस को बताया है कि कांग्रेस जो है इस बार जो आकलन देगा वो कांग्रेस को 85 से 100 के बीच जो है सीट आने वाले हैं। वहीं पे इंडिया गठबंधन को बताया है, जो इंडिया गठबंधन में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन किए हैं, उन इंडिया गठबंधन को 120 से लेकर के 135 सीट जो है मिलने वाले हैं। यानी ये आकलन जो है 5वां, यानी जब 5वां जो है चरण का चुनाव हो रहा था उस दौरान के जो है दरमियान में जो है इनका आकलन निकला था। ठीक है, इनका आकलन उस समय का था। उस समय के बाद जो है अब क्या कर रहे हैं कि 5 राज्य व राज्य कुछ राज्यों का ने वो आकलन किया है। उस आकलन के बाद जो है क्या रिसीव आया है, उसके बाद जब छठा चरण हुआ है उसके बाद योगेंद्र यादव ने क्या कहा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बीजेपी जो है 4+ कर रहे हैं उड़ीसा में, यानी 4 सीट जीत रहे हैं। वहीं साउथ प्लस नॉर्थ ईस्ट दक्षिण पूर्वी भारत में बीजेपी जो है वो 0 कर रहे हैं और अलायंस जो है वो 15 कर रहे हैं। यानी आपको बताएंगे कि तेलंगाना में बीजेपी 4, आंध्र प्रदेश जो है 3, आंध्र प्रदेश में बीजेपी 3, अलायंस जो है 12, यानी बीजेपी के जो अलायंस है वो 12 कर रहे हैं। टोटल आप साउथ इंडिया का देख सकते हैं बीजेपी 13 और अलायंस 14। जितना बीजेपी यहाँ बढ़ रहा है वहीं पे इतना जो है वो शून्य हो रहा है। जितना सीट कई राज्य में बढ़ रहा है तो कई राज्य में जो है बीजेपी का सीट जो है वो घट रहा है। यानी अगर 13 सीट बढ़ रहा है तो वहीं कई राज्य में 13 सीट घट भी रहा है। इसके बाद क्या आकलन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि अगला जो है अगले राज्य में क्या प्रेडिक्शन हुआ है, अगले राज्य में योगेंद्र यादव ने क्या कहा है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, जिस पार्टी को प्रशांत किशोर जिता रहे हैं भाजपा उस पर विश्वास कर रहे हैं। योगेंद्र यादव के बात पे उतना ज़्यादा विश्वास भाजपा के लोग नहीं कर रहे हैं। विपक्ष कर रहे हैं कि हम जो है 300 पार कर रहे हैं। वही मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं कि हम जो है अब 310 सीट जो है 5वां चरण में जीत चुके हैं और 2 चरण जो बाकी है उसमें हम 400 के करीब पहुंचने वाले हैं। ये तीसरा प्रेडिक्शन इसका क्या कहता है कि केरल यानी केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी में 3 राज्य में जो है बीजेपी को 2 मिल रहा है, उसके अलायंस को 2 मिल रहा है, यानी टोटल जो है 4। वही कर्नाटक पे बीजेपी को 13 माइनस हो रहा है। यानी हम आपको बताए थे कि जिस राज्य में 13 सीट बढ़ रहा है वही कर्नाटक में बीजेपी को 13 सीट का नुकसान हो रहा है। वेस्ट बंगाल में बीजेपी 15 थे, लेकिन इस बार दावा है कि बीजेपी के तरफ से यानी हम इस बार 25 से लेकर के 35 सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन योगेंद्र यादव का जो आकलन है वो बताया जा रहा है कि वो 18 सीट तक जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि बंगाल में इसलिए 3 सीट बढ़ रहे हैं या 4 सीट बढ़ रहे हैं या 20 सीट भी हो जाए, क्योंकि बंगाल में कुछ दिन पहले जो महिलाएं के साथ टीएमसी के नेता जो दुष्व्यवहार या उनके साथ रेप कर रहे थे, उनके साथ दुष्व्यवहार का प्रयोग कर रहे थे, उसके खिलाफ में यहाँ पे बीजेपी को वोट ज़्यादा यानी सीट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये योगेंद्र यादव का आकलन जो है ये कुछ इस प्रकार से साउथ, केरल, तेलंगाना ये इस राज्य में है। योगेंद्र यादव ने साथ में ये भी कहा कि अगर 6ठे और 7वें चरण में
चुनाव होता है, जिस प्रकार से माहौल बना है, जब चुनाव की डेट घोषित हुई थी उस समय हमको लग रहा था कि विपक्षी उस प्रकार से मुकाबला नहीं कर पाएगा, लेकिन जब से चुनाव नज़दीक आते गया, जितना नज़दीक आते गया उतना ही नज़दीकी, उतना ही उत्साह से विपक्ष जो है मजबूत होकर के उस पर खरा उतरा। जैसे छठे चरण का चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी अब जो है 250 के करीब जा रहा है, यानी 250 से भी नीचे सीट जो है अब बीजेपी को आ रहा है, यानी 250, 272 बहुमत का आंकड़ा है और बीजेपी कहाँ जा रहा है, 250 पे पहुँच रहा है। योगेंद्र यादव कल शाम में इनका एक इंटरव्यू देखे थे, उस इंटरव्यू में योगेंद्र यादव ने कहा कि 250 से भी नीचे जा सकता है, यानी 240 पे जा सकते हैं और इसका जो एनडीए गठबंधन है वो 10 से 20 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि जब छठे चरण का चुनाव हुआ तो वहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। दिल्ली में कितना है, 7 लोकसभा सीट है दिल्ली में, और दिल्ली में जो आकलन बताया जा रहा है, दिल्ली में जो है आकलन बताया जा रहा है वो बीजेपी को यानी बीजेपी को जो है आपको 3 दिख रहा है, और वहीं पे इंडिया अलायंस जिसमें कांग्रेस और प्लस आम आदमी पार्टी जो है वो दोनों मिलकर के 4 सीट ला रहे हैं। ये दोनों, कांग्रेस 3 सीट पर लड़ रहे हैं, वही आम आदमी पार्टी 4 सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों को, कांग्रेस को यानी आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिल रहा है तो वहीं कांग्रेस को भी 2 सीट मिल रहा है। वो नॉर्थ ईस्ट वाले जिसमें कन्हैया कुमार भी है, वहाँ पे मनोज तिवारी को करारी हार का सामना कर पड़ रहा है, क्योंकि दोनों जो है वो पूर्वांचल से है, दोनों बिहारी है और कन्हैया कुमार को इसलिए ज़्यादा सीट मिल रहा है या ज़्यादा सहानुभूति मिल रहा है कि कन्हैया कुमार के साथ एक घटना भी हुआ, उन पे हमला भी हुआ था। उसके बाद मनोज तिवारी जो काम क्या किए नहीं किए, बताया जा रहा है कि मनोज तिवारी दिल्ली में कुछ गांव को गोद भी लिए थे, उस गांव में कन्हैया कुमार घूमे और उस गांव की क्या हालात है उसके बारे में, और जो मनोज तिवारी 2 बार से वहाँ जीत रहे हैं वो कितना खर्च किए, कितना काम किए उस पर जो है, और कहा जा रहा है कि वहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा क्षेत्र है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस और आप दोनों मिल जाते हैं तो दिल्ली में ये 4 सीट जो जीत रहे हैं, जो आकलन बता रहे हैं योगेंद्र यादव, हमको लगता है ये आकलन जो है 5 पे भी जा सकता है, क्योंकि एक सीट ऐसा है जहाँ पे सोमनाथ भारती और एक सीट और है जहाँ पे सोमनाथ भारती को कहीं ना कहीं वहाँ पे जीत मिल रहा है। इसके बाद जो है सोमनाथ भारती को जीत मिल रहा है, उसके बाद जब ये सारा योगेंद्र यादव करने के बाद जब ये अपने ट्विटर पे कई सारे मीडिया जो है योगेंद्र यादव का जो आकलन है उस आकलन को प्रशांत किशोर ने किस प्रकार से अपने ट्विटर हैंडल पे दिया, उसके बाद बहुत सारे गोदी मीडिया या बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल मीडिया है वो अब बीजेपी को जीत दिखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है 240 या अगर 60 योगेंद्र यादव कह रहे हैं तो हमारे हिसाब से जो है बीजेपी को कहीं ना कहीं 303 से 323 सीट के बीच जो है आंकड़ा मिलेगा। क्या कर रहे हैं आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा। प्रशांत किशोर क्या कहे, प्रशांत किशोर है, इनका ट्विटर अकाउंट है, देख सकते हैं। देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वाले एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव जी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। यानी फाइनल आकलन ये नहीं है, फाइनल आकलन आपको योगेंद्र यादव जो है 5वां चरण का चुनाव हुआ था उसके बाद का ही था। अभी 2 चरण चुनाव बाकी था, जिसमें 6ठा चरण का चुनाव कल हुआ है और 7वां चरण का चुनाव 1 तारीख को होने वाला है। तो हो सकता है कि आपको 7वें चरण को भी योगेंद्र यादव का प्रिडिक्शन आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर पूरी तरह से बीजेपी को जीत बता दिया है और सत्ता में वापस लौट रहे हैं, ये कई सारे मीडिया में और चैनलों में बता दिया गया है। इसी पे करण थप्पड़ दवाएड के जो पत्रकार है उन्होंने घेरा और कहा कि आपने इस राज्य में जो कहा था, लेकिन कांग्रेस ने तो जीत की। आपने कहा था कि इस राज्य में जो है कांग्रेस और बीजेपी कम मार्जिन से जीत करेंगे, वहाँ पे तो ज़्यादा मार्जिन हो गया। तो कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे प्रशांत किशोर का प्रिडिक्शन फेल हुआ है, तो इस पे लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते। हालांकि बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। योगेंद्र जी के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए की साथी दलों को 235 से 45 सीटें मिल सकती है। मतलब बीजेपी एनडीए को 275 से 305 सीट
आ रहे हैं। देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीट चाहिए और आउट गोइंग लोकसभा में बीजेपी एनडीए की 303-323 सीटें हैं। शिवसेना ऑन 18 सीट एज पार्ट ऑफ एनडीए बट इज नो लॉन्गर विथ देम। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। 4 जून को पता चल जाएगा कौन किसका बात कर रहा है। यहाँ पे प्रशांत किशोर जो है पूरी तरह से बीजेपी को कहीं ना कहीं जीत जो है बता रहे हैं, यानी जीत बता रहे हैं पूरी तरह से प्रशांत किशोर बीजेपी को, जिसमें प्रशांत किशोर पहले भी मीडिया चैनल में कह चुके हैं कि 310 सीट आएंगे और अब कह रहे हैं जो योगेंद्र यादव का आकलन था उस आकलन के वीडियो डालते हुए कह रहे हैं कि अब जो है योगेंद्र यादव जी एक जो अपना विश्वसनीय चेहरा है, जो सामाजिक राजनीति के बारे में समझ रखते हैं, वो आदमी अगर ये कह रहे हैं कि 240 से 260 आ रहे हैं और इनके साथी दल को 35 से 45 आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि 303 से लेकर 323 तक जो है बीजेपी को सीट आने वाला है। अब योगेंद्र यादव ने इसी वीडियो में जब गोदी मीडिया ने कहा तो इसके बाद क्या कहा देखिए। इस नए वीडियो में चुनावी रुझान का फाइनल आकलन पेश है। 400 या 300 छोड़िए 272 पार नहीं जाएगी बीजेपी। अगर हवा और जोर से चली तो संभव है एनडीए भी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगा। यानी इस वीडियो में जो आकलन है वो रुझान का फाइनल आकलन है। जो रुझान आता है वही रुझान का फाइनल आकलन है और वो आकलन तब किया योगेंद्र यादव जब 5वां चरण का चुनाव हुआ था। लेकिन बीजेपी को साफ साफ कहा जा रहा है कि 400 तो हवा था, 303 छोड़िए 272 जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी बीजेपी नहीं पार कर सकता है। और जिस तरह से विपक्ष का हवा चल रहा है और ये 3 राज्य महत्वपूर्ण है, 3 राज्य में 2 राज्य अब महत्वपूर्ण है कि एक राज्य महाराष्ट्र में चुनाव जो है अब लगभग खत्म हो चुका है और 2 राज्य में अभी भी चुनाव बाकी है, वो है यूपी और बिहार। अगर यूपी और बिहार में जिस तरह से हवाएं चल रही है, जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार में नौकरियों के मुद्दा को लेकर के 1 लाख रुपया टकाटक की बात करने पे, खटाखट की बात करने को लेकर के जिस तरह से बिहार में 200 से प्लस रैलियां कर चुके हैं और तेजस्वी यादव को जिस तरह से कमर में चोट लगा है, वो किस तरह से मेहनत कर रहे हैं, उसका असर अगर कहीं हवा पलटी तो बीजेपी जो है वो सत्ता में भी नहीं आ सकते हैं और 250 से वो 230 के आसपास चले जाएंगे। यानी 250 से 230 के पास चले जाएंगे, लेकिन बहुमत के लिए आपको चाहिए 272। तो ये कहता है चुनावी रुझान के सच को बताने वाले मेरे पिछले वीडियो को करोड़ों से अधिक लोगों ने देखा है। सहमति, असहमति, आलोचना और सवाल सबके लिए शुक्रिया। मीडिया के भ्रमजाल से बचने और बचाने के लिए इस वीडियो को भी देखें और दिखाएं। योगेंद्र यादव पूरी तरह से कांग्रेस को भी जीत नहीं बता रहा है और पूरी तरह से एनडीए को भी जीत नहीं बता रहा है। एक आकलन किया गया है, एक रुझान के तौर पे, एक एग्जिट पोल के तौर तरीके पे जो है इनका जो अपना जमीनी आकलन है वो आकलन मोटा के तौर पे बताया है। बीजेपी अभी तक, एनडीए अभी तक जो है वो बहुमत के आंकड़ा जो है कितना छू रहा है नहीं छू रहा है ये आपको पता चल गया होगा। लेकिन 400 का जो नारा था वो फ्लॉप हो गया है, 303 का नारा था वो भी फ्लॉप हो गया, 350, 370 का नारा था वो सारा का सारा फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि 3 राज्य में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। अब जो 7वां चरण है उस 7वां चरण में भी बहुत बड़ा उलटफेर होने जा रहा है और सीट जितना बढ़ रहा है बीजेपी को जिस राज्य में, उस राज्य में केरल में उतना ही सीट घट रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि जहां 15 सीट बढ़ रहा है वहीं 15 सीट माइनस भी हो रहा है, तो 0 सीट, यानी कोई सीट बढ़ा नहीं, कोई सीट घटा नहीं, इनका जो है पूरा का पूरा 0 है। और जो सीट बढ़ रहा है, घट रहा है, वो बिहार यूपी में लगभग 50 से 60 सीट जो है यूपी बिहार, यूपी और बिहार में, यूपी बिहार और महाराष्ट्र, ठीक है। यूपी बिहार और महाराष्ट्र में जो सीट जो है कम से कम 50 सीट घटेगा और जब ये 50 से सीट बीजेपी को घट रहा है, नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को जीत मिल रहा है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? योगेंद्र यादव के आकलन के बारे में क्या सोचते हैं? और ये प्रशांत किशोर जो बीजेपी को एक तरफा जीत अभी घोषित कर दिया, उसके बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन 1 तारीख को 8 से 9 बजे के बीच में आपको शाम तक
एग्जिट पोल आ जाएगा, उस एग्जिट पोल पे भी बहुत सारे पार्टी को या बहुत सारे कार्यकर्ताओं को विश्वास नहीं होगा। जिससे पक्ष में दिखाया जाएगा वो बल्ले बल्ले रहेगा और ये बोलेगा कि अब जो है ये टीवी चैनल जो है सही दिखा रहा है। लेकिन जब 4 जून का समय आएगा और अब वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 1 से 1 बजे तक जो है ये आकलन भी फाइनल हो जाएगा कि कौन सरकार में आ रहे हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।